अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्रिकेट जैसा जेंटलमैन खेल जो कभी जंग में अमन का पैगाम यानी क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए बड़े बड़े तनाज़ात हल करने की वजह बनता था, अब वो इंडिया की शर अंगेजी से नहीं बच पाया। पाकिस्तान में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो फूड स्ट्रीट है, वहां से इंडिया का एक ड्रोन पकड़ा गया है और इसी स्टेडियम के ऊपर रात को 8 बजे पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का एक मैच भी होना है। उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बाबर आजम जख्मी होकर पीएसएल से कैसे बाहर हो गए हैं, इसका क्या ड्रोन हमले के साथ या ड्रोन जो वहां पर पकड़ा गया है उसके साथ कुछ तल्लक है, एक एक चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा बुहरान, एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसने पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियम लीग का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालात उठा दिए हैं। इंडिया की जानब से पाकिस्तान के रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको टारगेट किया गया है। पाकिस्तान ने कामयाब दफा करते हुए ड्रोन तो मार गिराया है, लेकिन इसके बड़े दूरस्थ जो नताइज हैं वो मुरतब होने वाले हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो फूड स्ट्रीट है उसके करीब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक और भारतीय जो ड्रोन है उसको मार गिराया है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भारतीय ड्रोन मार गिराने के बाद अब जाए वकुआ जहां पर यह सब कुछ हुआ है वहां के गिर्द कनातें लगा दी गई हैं ताकि जानी नुकसान से अब बचा जा सके। सिक्योरिटी अदारे और बम डिस्पोजेबल की जो टीमें हैं वो इस ड्रोन को चेक करने में मसरूफ हैं, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तमाम जो गेट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है उसमें आज ही रात 8 बजे कराची किंग्स और पिशावर ज़ल्मी के बीच एक मैच होना था और इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुजरावाला, गोटकी और कराची के इलाके मलीर में भी इंडिया के जो ड्रोन्स थे उनको मार गिराया था। उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में सुपर लीग की मारूफ फ्रेंचाइज पिशावर ज़ल्मी और उसको एक बहुत बड़ा दिचका लगा है और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रावलपिंडी में शेड्यूल कराची किंग्स और पिशावर ज़ल्मी के दरमियान अहम मुकाबले में फ्रेंचाइज को अपने मुस्तकबिल कप्तान बाबर आजम की जो खिदमात हैं वो दस्तयाब नहीं होंगी। उसके बाद रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि बाबर आजम कराची किंग्स और पिशावर ज़ल्मी के बीच मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन में गेंद लगने के बाइस जख्मी हो गए हैं। फ्रेंचाइज की जानब से ताखाल अभी तक बाबर आजम के मैच से बाहर होने, खेलने या ना खेलने की कोई तस्दीक सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मुमकिना इंजरी की नौयत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया जो मैचेस हैं उसमें बाबर आजम की जो शिरकत है वो मशकूक हो चुकी है और सिचुएशन, हालात इस कदर जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं कि अब पाकिस्तान सुपर लीग का जो मुस्तकबिल है या इसके जो बकिया मैचेस हैं वो कैसे करवाए जाएंगे। लाहौर में इंडिया ने 3 ड्रोन्स जो हैं वो गिराए हैं या उनको पाकिस्तान ने तबाह किया है। बेसिकली उन्होंने भेजे थे वाल्टन, इचरा, जल्लोपार और एयरपोर्ट के पास भी एक जो ड्रोन है उसको जैम किया गया है। और ये सारी सिचुएशन के बीच क्या प्ले ऑफ के मैचेस लाहौर में, मुल्तान का मैच मुल्तान में या फिर जो बाकी मैचेस रावलपिंडी में थे, क्या पाकिस्तान वो मैच करवाएगा या इंटरनेशनल खिलाड़ी वो मैच खेलेंगे या सिक्योरिटी के को पेशे नजर रखते हुए ये रिस्क नहीं लिया जाएगा और जो बकिया मैचेस हैं वो दुबई में, दोहा में या किसी और जगह के ऊपर करवाए जाने के हवाले से भी
خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں گردش کر رہی ہیں، لیکن حتمی بات جو ہے وہ ابھی تک کوئی بھی کنفرم نہیں ہے۔ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان جو ہے پی سی بی جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، اس کے آفیشلز وزیر داخلہ محسن نقوی جو کہ وہی جو ہیں وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، اس کے بعد پی ایس ایل کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یا بڑے جو آفیشلز ہیں، ان کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز اور پی ایس ایل جو فرنچائز ہے اس کے جو مالکان ہیں، ان سب کے بیچ جو ہے وہ ایک میٹنگ جو ہے وہ طلب کی گئی ہے، جس میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ابھی جو 8 بجے میچ ہونا ہے کیا وہ میچ پنڈی میں کروایا جائے یا نہیں۔ ہمارے بعض اندرونی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہ رہے ہیں کہ میچز جو ہیں وہ شیڈیول کے مطابق یہیں پر کروائے جائیں گے، اور اس کے لیے پاکستان کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ لیکن اگر حالات کو دیکھا جائے تو یہ میچز جو ہیں وہ پاکستان کے کسی دوسرے سٹی میں یا پھر جو ہیں وہ کنٹری سے باہر بھی کروانے کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ اور انڈیا میں آئی پی ایل کو لے کر دھرم شالہ میں جو میچ تھا اس کو شاید احمد آباد یا پھر ایک میچ جو ہے اس کو ممبئی میں بھی شفٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ملکی سچویشن جو کرائسس جو بحران جو کشیدگی ہے اس کے باعث ساری چیزیں جو ہیں وہ رسک کے اوپر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کسی بھی وقت کچھ بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ 1971 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انڈیا نے بین الاقوامی جو سرحد ہے بارڈر ہے اس کو کراس کر کے اپنے میزلز اور اپنے جو ڈرونز ہیں وہ پاکستانی پنجاب اور سندھ میں بھیجے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کارگل میں بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں لائن آف کنٹرول کے اوپر ہوتی رہیں، انٹرنیشنل بارڈر کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ یہ پہلی بار 1971 کے بعد ہوا ہے کہ پاکستانی پنجاب اور سندھ اور اسپیشلی لاہور اور کراچی جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پنڈی میں تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے جس نے پورے ملک میں ایک بحران بھی بنا دیا ہے، اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ بھی بہت اس کے اوپر کنسرنڈ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جنگی جنون میں مبتلا ہو کر ایک بہت بڑا ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ کر سکتا ہے، یا یہی ایک چھوٹی سی کنفرنٹریشن ایک بڑی جنگ کا روپ بھی دھار سکتی ہے۔